जय सिया राम जी। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मैं पुजारी रोहित सच्चर आप सबका स्वागत करता हूँ, आपके चरणों में चरण वंदना करता हूँ। आज का जो विषय है वो एक विशेष विषय, बहुधा ग्रहों की स्थिति के बारे में, कुंडली विश्लेषण के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी जानकारियाँ भी हैं और उसके बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। हर ग्रह की लगन स्थिति के हिसाब से उसकी महादशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा के हिसाब से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। पर कुछ ऐसी विधि जिससे हम अपने ग्रहों को घर में रहकर ही ठीक कर सकें और लगातार परमानेंट ठीक कर सकें, क्या कुछ ऐसी विधि शास्त्र में है? अगर ऐसी विधि है तो वो क्या विधि है और उसे कैसे हमें प्रयोग में लाना है? तो आप सबने ये देखा होगा कि पुराने समय में, आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम अपने बचपन में थे, तो हमने ये देखा कि उस समय कम पैसे में भी, कम साधन में भी बहुत सारी सुविधाएं होती थी, आराम था, पैसे की बरकत बहुत ज़्यादा थी। पर अब आधुनिक युग में 2000 के बाद आप लगा लो कि ऐसा क्या हो गया कि हज़ारों कमाने वाला भी, लाखों कमाने वाला भी परेशान ही, भाग दौड़ में फंसा हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ आखिर हो क्यों रही है और इससे कैसे बचा जाए, उस विषय में आज से आने वाले दिनों में लगातार आपसे बातें की जाएंगी। देखिए, मूल सब चीज़ का आधार जो है वो राम नाम है, प्रभु का नाम है। जितना हम लेंगे, जितना विश्वास के साथ, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक लेते रहेंगे, श्रवण भक्ति जितनी बढ़ेगी उतना लाभ होगा। परंतु इस भागदौड़ वाले जीवन में जब नाम जाप भी संभव ना हो, हवन संभव ना हो, दान पुण्य संभव ना हो, तब ऐसी कौन सी चीज़ की जा सकती है जिससे हमें आने वाले समय में लाभ मिले? तो इस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, पुराने समय में और इस समय में जो सबसे बड़ा अंतर आया है, वो पहला अंतर जो आज का विषय भी है वो पात्रता का है। जो पात्र, जो बर्तन हम घरों में इस्तेमाल करते थे, जो पात्र हमारे घरों की शान थी, पहचान थी, वो हमने ख़त्म कर दी। ग्रहों की बुरी दशा में पात्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमारे घर में अच्छे पात्र होंगे, अर्थात जैसे मिट्टी का कलश होना, पुराने घरों में मिट्टी के पात्र बहुत होते थे, मिट्टी की लिपाई, गोबर की लिपाई होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, तांबे और पीतल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे। तो वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी धीरे धीरे। हमें उस चीज़ों से इतना नुकसान हुआ है कि वो हमें पता भी नहीं चल रहा। आधुनिक काल में स्टील, प्लास्टिक, ये सारा चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जो बुरे ग्रहों का प्रतीक है। देखिए, हर धातु जो है वो एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। मिट्टी का एक अपना मंगल ग्रह है, पीतल का अपना ग्रह है, सोने का अपना ग्रह है, चांदी का अपना ग्रह है। तो जितनी हम में सक्षमता हो, जितनी हम में ताकत हो, जितनी हमारे में पैसा हो, हमें इन पात्रों को घर में रखना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आप अपने ग्रहों में अपने फ़र्क महसूस करना लगेगा। आपको लगेगा कि घर में बरकत पड़नी शुरू हो गई, कलेश धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। सबसे पहले जो ज़रूरी है कि घर में जो आसान भी है कि मिट्टी के पात्रों को लगाया जाए। मिट्टी के कलश को रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा के स्थान में वास करवाना, उसमें सुबह और शाम ताज़ा जल भरना। ताज़ा जल का मेरा अभिप्राय टैप वाटर से है, जो सीधा टूटी से, नल से निकला हुआ जल है, उसको ही ताज़ा
जो जल है वो बोला जाता है। वो उस ताज़े जल में इतनी ताकत है कि उस ताज़े जल को पीने मात्र से ही आपका चंद्रमा, शुक्र और मंगल बलवान हो जाए। अर्थात चंद्रमा मानसो जात है, चंद्रमा से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। रसोई घर में, घर की छत पे मिट्टी के पात्र जरूर रखें। उसके साथ साथ मिट्टी के गिलास, मिट्टी की कटोरियाँ इत्यादि भी अपने घर में रखें। कोशिश करें कि मिट्टी के घड़े में से जल लेकर आप मिट्टी के पात्र उस कटोरी में ही या मिट्टी के गिलास में ही उस जल को पिए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ, घर के प्रत्येक सदस्य में आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात जो अब समाप्त होनी शुरू हो गई है, पहले हमने खुद भी देखा है कि जब पुराने हम अपने बचपन के समय में देखें तो एक मोहल्ले में हम सब परिवार की तरह रहते थे। अगर मोहल्ले में रात को किसी के घर लाइट जगनी तो ये होना कि देर रात तक अगर लाइट जगनी तो हमें ये होना कि क्या बात हो गई भी, उनके घर सब कुशल मंगल तो है, तो लाइट क्यों जल रही। तो किसी के घर में खाना, किसी के घर में नहाना, किसी के घर में सोना, तो ऐसा उस समय का, पुराने समय का जीवन था। तो धीरे धीरे 15-20 सालों में ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। इसका मेन मुख्य कारण घर के पात्र, अशुद्ध पात्रों का इस्तेमाल है। अशुद्ध पात्रों में जितनी मर्जी शुद्ध चीज़ बढ़ ली जाए, ईमानदारी से कमाई हुई चीज़ बढ़ ली जाए, पर वो हमेशा हमें उतना लाभ नहीं देगी जितना वो शुद्ध पात्र हमें देते थे। मिट्टी की लेपाई होना, छतों पर मिट्टी का लेपन करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो गई। माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है गोबर में, गाय के गोबर। उसको घर में जलाना चाहिए, उसका एक चौंका बना के रखना चाहिए, चाहे उसका इस्तेमाल हो ना हो, वहाँ पर वैसे ही धूप दीप बत्ती करनी चाहिए। तो ये आज का विषय है कि घर में सबसे पहले अधिक से अधिक आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, उसमें प्रातःकाल ताज़ा जल भरें, फिर उस जल को हर सदस्य पिए। और हाँ, एक चीज़ और आप उसमें कर सकते हो कि आप उस जल को सब्जी में, दूध में, चाय में भी डालो, उसको भी पिए, भगवान को उसी जल का भोग लगाइए। तो यकीन मानिए श्री गंगा जल के समान ही वो आपको लगेगा, फलेगा। इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा आगे। फिर उसके बाद घर से गृह तक की ये जो यात्रा है, इसमें अब दूसरा रोल क्या है, दूसरा नियम क्या है। पहला तो पात्रता का हो गया, इसके बाद अब दूसरा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम घर से ही अपने ग्रहों को बलवान कर सके, वो आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में इस्तेमाल करिए। हमारा ये जो परिवार है जो इस चैनल के साथ जुड़ा है, उन सबके घरों में सुख शांति आए, बरकत आए, प्रसन्नता आए, ऐसी मेरी श्री हनुमान जी से प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर श्री हनुमान जी को याद करें। ओम प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गंजासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर अतुलित बल राम महिम शीलाभदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम निशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बस अपना ध्यान रखिए। वीर बजरंगी बाबा आप सबको खुश रखें। अपने अपने गुरु महाराज को आप सदैव याद रखिए, उनको रोज़ भोग लगाइए, मिट्टी के पात्र में ही भोग लगाइए, बीच में तुलसी दल डालिए। आप कुछ ही दिनों में अपने घरों में अंतर महसूस करेंगे, शुभ अंतर महसूस करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। जय सिया राम।